जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। टाइमलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे न्यू टॉपिक के साथ इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होती है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा मतलब विद्युत के आवेशों की प्रवाहित दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? विद्युत धारा आई कहते हैं। ये कैसी राशि रहती है? यह अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है। इसे किससे इंडिकेट करते हैं? इसे कैपिटल आई से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसका जो मापने का यंत्र होता है, मापने का यंत्र होता है अमीटर, और इसकी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पेयर होती है। क्या? तो साथ इसकी ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है। इसकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन, वह धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, मतलब पॉजिटिव से टू नेगेटिव की ओर प्रवाह करती है। और इसका जो फॉर्मूला रहता है, एक तो आई इक्वल क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है। एक तो ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्यू फोर क्या होता है? आवेश होता है। और टी फोर क्या होता है? टाइम होता है, समय होता है। इससे अपन इसकी जो यूनिट निकालते हैं, अदर यूनिट लिख सकते हैं इसको, वही होती है कूलाम प्रति सेकंड। क्या होती है? कूलाम प्रति सेकंड होती है। जो कूलाम होता है, एक मिनट रुको। जो कूलाम होता है वो किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है। यहाँ पे देखो, जो आवेश का जो मात्रक होता है, या ऐसे लिखो, आवेश का नोट में लिखना, नोट आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? होता है कूलाम, जिसको अपन सी से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। और एक जो फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा हूं अभी। ये देखो, एक बार और समझ लो। आवेश की प्रवाहित दर को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। ये कौन सी राशि होती है? ये अदिश राशि होती है। इसे आई से व्यक्त करते हैं। और मापने का यंत्र क्या होता है? अमीटर होता है, ए होता है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वो होती है एम्पेयर। एम्पेयर होती है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो धनात्मक से क्या होती है? ऋणात्मक की ओर होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है, आई इक्वल क्या होता है? क्यू फोर टी होता है। क्यू फोर क्या है? आवेश है। टी फोर क्या है? टाइम है। अदर यूनिट के ऊपर इसको भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड होती।
किसकी यूनिट होती है? ये एम्पेयर की, ये विद्युत धारा की क्या होती है? यूनिट होती है। एक सूत्र और बता रहा हूं अकॉर्डिंग ऑफ द ओम के नियम से। देखो एक और फॉर्मूला है, उसको भी साथ में लिख रहा हूं। आई बराबर क्या होता है? एक तो क्यू अपॉन टी होता है, ये फॉर्मूला नंबर 1। और फॉर्मूला नंबर 2 होता है वी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। आई बराबर क्या होता है? वी बटा आर। ये फॉर्मूला नंबर 2। देखो इधर, ये कब कब कौन सी कंडीशन में लगते हैं दोनों फॉर्मूले, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कौन सा नियम है? ये ओम के नियम से, ओम के नियम से। यहाँ पे देखो आई तो क्या होती है? विद्युत धारा होती है। विद्युत धारा है ये। और V4 होता है विभवांतर, और R4 होता है प्रतिरोध। क्या होता है साथियों? प्रतिरोध। अब ये सूत्र कौन कौन सी कंडीशन में लगते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो, जब आप क्वेश्चन नंबर 1, जब आपको एग्जामिनर में ये दे गए या किसी चालक तार में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं और उसमें 10 सेकंड लगता है, तो उसका वो ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना। तो ये आई बराबर होता है 5 एम्पीयर, टी दे रखा अपन को 10 सेकंड दे रखा है, और इसमें Q4 निकालना है। Q4 क्या है? आवेश निकालना है। आई बराबर होता है Q4 टी, तो अपन Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। अब इसमें देखो आई कितने दे रखा है? 5 एम्पीयर दे रखा है, और टाइम दे रखा है 10, तो Q4 क्या होता है? 50 कूलम होता है। ये तो हो गया इसका आंसर। अब अगला सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है V दे रखा है और R देखा है। तो V दे रखा है 10 विभवांतर 10 वोल्ट, और R दे रखा है 2 ओम। अपन इसको में I की कैलकुलेशन निकालेंगे, तो I बराबर होता है, I बराबर क्या होता है? V बटा R होता है। तो V का मान 10 और नीचे 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार कट गया। तो I बराबर कितना आ रहा है? 5 एम्पेयर आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों? 5 एम्पेयर आ रहा है। ये इसका मैं परिपथ सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। ये प्लस ये पॉजिटिव इस हो गया। ये मैं बल्ब बना रहा हूँ, ये बल्ब बन गया। इसमें एमीटर ऐड कर दिया मैंने, ये एमीटर बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव से टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। ये बल्ब हो गया, ये इधर से इधर वायर जोड़ दिया। अभी ये बंद स्थिति में, अब जैसे मैं इसको स्विच को ऑन करूँगा, ये कौन सी कंडीशन में आ जाएगा? चालू कंडीशन में आ जाएगा। जैसे मैंने ऑन कर दी थी, ये चालू कंडीशन में आ गया, और ये बल्ब क्या हो जाता है? ये जल जाता है। इसको तो बोलते हैं विद्युत स्रोत। क्या बोलते हैं साथ? इसको विद्युत स्रोत बोलते हैं। और ये होता है कि स्विच, इसको या बटन या कुंजी बोलते हैं। और ये हो गया बल्ब हो गया। क्या हो गया साथियों? बल्ब हो गया। और ये क्या हो गया? मीटर हो गया। ये था आज के सेक्शन के बारे में। सेक्शन लाइक अच्छा लगा हो तो, और अगला टॉपिक है जो नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। और इसी चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें, और पसंद अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद साथियों।